गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर के अंतर्गत। चलिए आज चर्चा कर लेते हैं वीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। और आज हम संपूर्ण जानकारी फॉर्म फिलअप करने से लेकर लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, और फिर हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, कितना समय बालकों को देना है और उनके पास अभी कितना समय है, क्या वो सफिशिएंट समय है उनके लिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए फॉर्म, ये सब आपको पता है कि इसकी जो तिथि है भरने की वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से आपके मित्रों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और मेरा मानना ये है कि सभी ने लगभग फॉर्म भर दिए होंगे। और जिन बालकों ने नहीं भरे हैं वो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि कई बार लास्ट समय में ऐसा होता है कि साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी जो वर्तमान में बालक 12वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरना कंपलसरी होता है और वो भरते भी हैं। मगर अब की बार समस्या ये है कि फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो गए और फॉर्म में चाहिए रोल नंबर, 12th क्लास के रोल नंबर उसमें मांगे जाते हैं। तो अभी तक शायद जो बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड जो है, उसने अभी बालकों के 12th के रोल नंबर जारी नहीं किए हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि जल्दी ही बोर्ड रोल नंबर जारी कर देगा और शायद एग्ज़ाम डेट भी आगे खिसकाई जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो बालक वर्तमान में 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और वो वीएसटीसी 2026 के एग्ज़ाम से वंचित हो जाए। तो आप धैर्य बनाए रखें, आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख चुके हैं कि 2 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा। अब इसकी अंतिम तिथि वैसे बताई जा रही है कितनी, 31 दिसंबर। ठीक है, हालांकि हम यही मान के चलें, अगर आपके रोल नंबर आ गए तो भर दीजिए, मगर अगर रोल नंबर नहीं आए तो मेरा मानना है कि तिथि आगे खिसकेगी। ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो बालकों संभावित जो डेट है वो मई और जून। मेरा मानना तो ये है कि जैसे मई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होती है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही तैयारी करनी है कि आपको तो ये मान के चलना है कि मई में एग्ज़ाम होगी, जून का नहीं सोचना है। ठीक है, कितना समय है, अब देखो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि बालकों के पास कितना समय तैयारी के लिए। तो मैं मोटा मोटा जो आंकड़ा जो मेरा बैठता है, मोटा मोटा लगभग 5 महीने। अब मेरा मानना यह है कि बालकों वीएसटीसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 5 मंथ सफिशिएंट है। क्योंकि अगर सिलेबस की बात करें इसके, तो सिलेबस 3 महीने में आसानी से पढ़ा जा सकता है और 2 महीने आपके पास है रिवीजन के लिए। जिन बालकों ने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है और वो ये मान के चल रहे हैं कि हम जनवरी या फरवरी में कोचिंग करेंगे, तैयारी स्टार्ट करेंगे और फिर हम वीएसटीसी के एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो संभावना बहुत कम है। इसलिए मैं बालकों को आगाह करना चाहता हूं कि अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और संस्था ने बहुत एक समय पर, अच्छे समय पर जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो जारी की है, जिससे कि बालक अभी से जागरूक हो जाए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा सभी बालकों को कि आज से ही, अब तक अगर शुरू नहीं हुए हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दे अपनी अध्ययन प्रक्रिया, और आज से ही वो इस तरीके से समझ करके तैयारी करें कि एक तरीके से हमारे पास इतना समय नहीं है, केवल कुल मिला के आपके पास जो 5 महीने का समय है उसका कुछ पता लगने वाला नहीं है, बहुत जल्दी ही वो समय निकल जाएगा। इसलिए आप अभी से तैयारी करें। चलिए अब कुछ मैं आपको ये बता दूं कि 4 टॉपिक्स होते हैं जहाँ से इसमें वीएसटीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रतिदिन कितना पढ़ना है। तो पढ़ने की अगर बात करें तो देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन कम से कम आपको 6 घंटे, कितने घंटे, 6 घंटे वीएसटीसी के जो बालक हैं उनके लिए 6 घंटे पढ़ना कंपलसरी है। अगर कोई विद्यार्थी किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग कर रहा है तो मैं आपको ये भी बता दूं आपको कि लगभग 4 विषय हैं यहाँ पर। एक तो रीजनिंग का टॉपिक है, शिक्षण अभिरुचि का भी टॉपिक्स हैं, हिंदी प्लस अंग्रेजी का है और सामान्य ज्ञान का है। तो कम से कम अगर देखा जाए तो आपकी 4 घंटे की क्लास, कितने आवर्स की, 4 घंटे की क्लास आपकी रेगुलर लगती है।
तो आप जो कोचिंग संस्थान में किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे ये आपकी पढ़ाई नहीं है, ये ध्यान रखना। वैसे 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं, मगर 6 घंटे क्वालिटी निकल के आनी चाहिए। 4 घंटे अगर आप कोचिंग संस्थान में किसी भी संस्थान में अध्ययनरत हो, ठीक है, किसी के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको कम से कम उस पढ़ी हुई चीज का ढंग से रिवीजन करने के लिए 3 घंटे होने चाहिए। क्योंकि 4 घंटे में जो चीज आपको पढ़ाई गई है ना बालकों, उसके लिए हमें 3 घंटा देना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि मोटा मोटा 6 या 7 घंटे हमको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसा नहीं है कि आप केवल 5 दिन इस नियम को फॉलो कर रहे हो और 5 दिन घूम रहे हो, इधर उधर टहल रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हो तो सबसे बेटर ये है कि आप नहीं पढ़े, वो अच्छा है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है वीएसटीसी के एग्जाम में, राजस्थान से अगर आपको वीएसटीसी करनी है, तो कुल मिला के बात यह कि 6 से 7 घंटा आपको ईमानदारी से रेगुलर लगातार प्रतिदिन अपने इस कार्य को देना ही होगा, तब जाके मेरा मानना है कि आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब आगे मैं बताऊंगा कि कितने कितने समय हमें रिवीजन करना है, कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी पर ज़्यादा फोकस करना है, किस विषय से ज़्यादा आउटपुट निकल के आता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चले, हम ये तो समझ गए कि प्रतिदिन लगभग कितना पढ़ना है। 6 से 7 घंटे आपको मित्रों पढ़ना ही पड़ेगा। वीएसटीसी में आपको पता है कि ये 4 टॉपिक्स हैं, यानी कि विषय हैं आपके। पहला जो विषय है, देखो सबसे पहले मेरा जो मानना है कि आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी को वरीयता देनी है, प्रेफरेंस देनी है, तो वो है आपके रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग, यानी कि मानसिक योग्यता, ठीक है, मेंटल एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। तो इसको क्यों देनी है? देखिए, ज़्यादातर जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं पहली बार इस विषय को देखते हैं और इस विषय में उनकी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की उनको जानकारी नहीं होती। अब वो किसी भी कोचिंग संस्थान का किसी भी टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो केवल समझने से लगभग 16-17 टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। 16-17 टॉपिक आपके रीजनिंग के होंगे जो आपको पढ़ने हैं। तो उनको समझने से आपको ये लगता है कि हमने वो सारे पढ़ लिए हैं और वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं और हम आसानी से कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप चाहे कितना ही अच्छी तरीके से इनको समझ लें, मगर जब तक आप इसके साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे, यानी कि अभ्यास नहीं करोगे विद्यार्थियों, तो मेरा मानना यह है कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इसके प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक ऐसी विषय है, क्योंकि इसमें जितना अभ्यास हम करेंगे उतना ही हमारा जो मानसिक तनाव है, यानी मानसिक जो प्रेशर है, वो कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। तो जहाँ मैं देखो आपको बालकों मैंने बताया कि आप 4 घंटे किसी संस्थान में पढ़ते हो, ओके। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना होगा रिवीजन के तौर पर। तो मेरा मानना ये है कि इस रीजनिंग के लिए अकेली रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा सेपरेट देना पड़ेगा, जितना आपने पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देनी है शिक्षण अभिरुचि को, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न हैं कुछ समझ आधारित होते हैं। यहाँ पर बालकों की एक सकारात्मक सोच का भी उनको फायदा मिलता है। कहीं न कहीं मेरा मानना है कि अगर इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें, ठीक है, पिछली एग्जामों में चाहे वो पीटीटी के एग्जाम हुए हो, चाहे वीसीएससी के एग्जाम हुए, जितने प्रश्न आए हैं उन सब को हमें बारी बारी से कर लेना है, उनका रिवीजन करना है, ढंग से उन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। और संस्थान में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो तो पढ़ना ही है, मगर साथ में आपको आए हुए प्रश्नों को भी हल करते हुए चलना है। तो पहले नंबर पर रीजनिंग, दूसरे नंबर पर हमको वरीयता देनी है शिक्षण अभिरुचि को, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 5-7 आपके टॉपिक है, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, आसानी से हम कर पाते हैं और इतना ज़्यादा लोड भी नहीं है, बड़ी आसानी से हम क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे, कम समय में ज़्यादा अंक जुटा पाएंगे। और ज़्यादा अंक जुटाने वाले ये 2 ही टॉपिक हैं,
रीजनिंग के साथ अभ्यास किया जाए तो मेरा मानना यह है मित्रों कि इसमें कम से कम विद्यार्थी अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा तो मिनिमम मेरा मानना है कि आप 40 से और 45 के बीच में प्रश्न हल करके आ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर शिक्षण अभिरुचि पर भी ध्यान दिया गया तो यहाँ भी आपका मेरा मानना है आपके क्या कर सकते हो, आप 40 से 45 क्वेश्चन टच कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर मैं महत्व देता हूं बालकों किसको, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ देखो सभी में 50-50 क्वेश्चन आने, 50 रीजनिंग, 50 शिक्षण अभिरुचि, 50 हिंदी प्लस इंग्लिश और 50 आपके सामान्य ज्ञान। तीसरे नंबर पर हमें देना हिंदी और अंग्रेजी। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बालकों की समस्या ये है कि उनकी अंग्रेजी, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, ठीक है, और उनको रिलेटेड कर पाते हैं, और अंग्रेजी हमारे समझ से थोड़ी परे होती है। मेरा मानना है कि जिन बालकों की अंग्रेजी अच्छी है उनको ये नहीं करना है, उनको अंग्रेजी को साथ में लेके चलना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। मगर जिन बालकों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उन बालकों से मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें हिंदी बहुत अच्छी कर लेनी है, क्योंकि हिंदी के अकेले कितने 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के कितने हैं 20 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन में से हम कम से कम ऐसी हिंदी पढ़े, ढंग से पढ़े। मैं आपको एक बुक्स भी बताता हूँ, देखो कक्षा 9 से 12वीं के लिए हिंदी व्याकरण की एक रचना प्रबोध नाम से एक बुक चलती है व्याकरण की। अगर बालक इसको ठीक ढंग से पढ़ लेता है तो सारे प्रश्न इसमें से मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं वहीं से, देखो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 9 से 12 की किताब चलती है, सभी विद्यार्थियों के पास होती है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पढ़ सकते हैं और आसानी से आप हल कर सकते हैं प्रश्नों को। 30 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी पर ध्यान दोगे, 30 में से कम प्रयास करेंगे कि हम 25 प्लस प्रश्न करें, 25 से और 30 के बीच में। उसके बाद अंग्रेजी में अगर नहीं होता है हमसे तो फिर भी देखो आजकल नेगेटिव मार्किंग नहीं है बीएसटीसी में, तो हम कुछ इस तरीके से कोई सीरीज चुन लें। 20 क्वेश्चन है तो 10-10 में जैसे ABCD के हिसाब से अपने मन में जो है वो भर के चले आए, तो उससे आपका कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन का जो आंकड़ा है वो बैठ जाता है और सफिशिएंट है इतना। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान भी 50 क्वेश्चन लेके बैठता है। ज़्यादातर बच्चे इसी को पढ़ते रहते हैं, ऊपर वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। मगर इन 50 क्वेश्चन को हम सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो कितना भी हम पढ़ पाएंगे, कितना भी पढ़ लेंगे ना, फिर भी हम 50 नहीं कर पाएंगे, 40 भी नहीं कर पाएंगे। एवरेज अच्छा पढ़ने वाला बालक 30 से 35 ही कर पाएगा। तो पढ़ना तो है जीके को, अब कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूं। राजस्थान अध्ययन की एक बुक चलती है, कहने का मतलब 10वीं क्लास में एक बुक चलती है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो उस बुक्स को अगर हम ढंग से पढ़ लेंगे तो राजस्थान की जीके, इतिहास है ना, आर्ट एंड कल्चर, वो वाले टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी देख लेना। अब कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़े ये भी मैंने आपको बता दिया है भाई। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप कोई कोचिंग क्लास का सहारा ले सकते हैं, किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि, जब अगर आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रहे हो तो सारी चीज़ें वहाँ से आपको पढ़ाई जाएंगी। आपको केवल और केवल उन पर ट्रस्ट करके रेगुलर उस पर मेहनत करनी है, लगातार उन चीज़ों का रिवीजन करना है। मगर अगर सिलेक्शन लेना है बालक को तो मैं सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो है कंटिन्यूटी। क्या आप लगातार पढ़ पा रहे हो, क्या आप लगातार मेहनत कर पा रहे हो? आप जब तक लगातार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सफल होना मुश्किल है। इसलिए हमें लगातार मेहनत करनी है, ज़्यादा समय नहीं है। आप ये सोच के चल रहे हो कि 5 महीने बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं है। 5 महीने को निकलने में कुछ वक्त नहीं लगेगा, इसलिए आज ही से जुट जाइए बालकों। और जो बालक आज ही से जुट जाएगा और पूरी मेहनत, लगन और अपने पूरे मनोबल से मेहनत करेगा, उसकी सफलता निश्चित है। चलिए मित्रों, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ टॉपिक्स लेकर। जय हिंद, जय भारत।